बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर इस्लामियत इलेक्टिव में बेटा हम एहसान के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम एहसान के फ़वाइद डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके नतीजे में माशरे की तामीर और तरक्की होती है। एहसान से अफराद आपस में बाहमी खलूस, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे जैसी फ़ज़ा में परवान चढ़ते हैं, जिसके नतीजे में आपस का कीना और तनाज़ा ख़त्म हो जाता है। एक दूसरे के लिए इसार और कुर्बानी के जज्बात पैदा होते हैं। दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। दिल एक दूसरे के लिए मुसख्खर हो जाते हैं और माशरा यूँ तरक्की की जानब बढ़ता है। जबकि उसके अपोजिट लड़ाई भड़ाई, इसमें हम देखते हैं कीना नफ़रत में इंसानों का टाइम जो है वो सारे का सारा ज़ाया जाता है, कीमती ज़ाया जाने जाती हैं। फिर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं खुदा ताला की रज़ा और मोहब्बत हासिल होती है। खुदा ताला ख़ुद मोहसिन हकीकी है, इसलिए वो एहसान करने वालों को महबूब रखता है, इन पर अपनी रहमतें ख़ास करता है, इन्हें मज़ीद नेमतों से माला माल करता है। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में फरमाया वल्लज़ीना अत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम, और जिन्होंने नेकी के साथ इसकी पैरवी की अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। तो हम देखते हैं रहमत इलाही इस पे हमें मिलती है। एहसान रहमत इलाही और नेमत में इजाफ़ा करता है। सूरह अराफ की आयत नंबर 56 में अल्लाह ने कहा इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत करीब ही है नेकी करने वालों के साथ। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और कहा अनकरीब हम नेकी एहसान करने वालों को और ज़्यादा देंगे। तो एहसान से दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें यही अंदाज़ इख्तियार करने का रोल मॉडल दिया और फिर उस पर हुक्म दिया। एहसान करने के नतीजे में अल्लाह के पास आखिरत में हमें बहुत बड़ा अजर मिलेगा। सूरह आल इमरान में कहा इनमें से जिन लोगों ने नेकी और परहेज़गारी की इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और सबसे बढ़कर जो हमें फ़ायदा होता है एहसान का, इससे इस्लाम की अशात होती है। एहसान यानी दूसरे से हुस्न सलूक, खैर खाही के जज्बे के बगैर तबलीग मुमकिन ही नहीं, जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लिहाजा एहसान की रोशनी तबलीग दीन में भी मौसर है। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन की तबलीग के लिए भेजा तो अल्लाह ने फरमाया उससे नरम लहजे में गुफ्तगू करना। और फिर हम देखते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात किस तरह हमारे सामने है। स्वाहसना के हवाले से हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया। आपने पूरी ज़िंदगी जो है लोगों के साथ एहसान और ख़ूबसूरती का दर्स दिया। तो एहसान सिफ़त इलाही है, इसलिए बेटा अल्लाह ताला का खलीफा नायब होने के हवाले से हम इंसानों को अपने अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस सिफ़त को उबारना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए, ताकि हम फ़राइज़ खिलाफत जो हैं वो खैर खूबी ख़ूबसूरती के साथ दे सकें। एहसान जो है ये इस्लामी माशरे की रूह है, जिसके नतीजे में बाहमी खलूस और मोहब्बत पैदा होगी। तो जिस जगह बुग़्ज़ हसद आएगा उस जगह हमेशा तावन हमदर्दी जैसी फीलिंग जो है ये ख़त्म हो जाएंगी, जिसके नतीजे में हमारे जो आज के मसाइल हैं, हमारे घरों के मसाइल, हमारे बाहर के मसाइल, बेसिक राइट्स के हवाले से एहसान, जान माल, इज़्ज़त, मज़हब, नस्ल, ये सारे का सारा हर्ज में तंगी में आएगा। तो इतनी सारी जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, हमेशा जब हम दूसरों पर एहसान करेंगे तो अल्लाह की एहसान जो है वो ऐसी खूबी है, ऐसी सिफ़त है जो अल्लाह की नेमतों की फरावानी को और ज़्यादा बढ़ाती है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया कि एहसान नेमतों के इजाफ़े का बाइस बनता है। अल्लाह ताला ने सूरह कसस की आयत नंबर 77 में कहा व अहसन कमा अहसन अल्लाहु अलैका, तू भी लोगों पर एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है। और फिर अल्लाह ताला के ये हुक्म मानने से हम किस तरह से अल्लाह की मोहब्बत, उसका कुर्ब हासिल कर लेते हैं और तेज़ी के साथ हम अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल होते हैं। और उस कुर्बत के नतीजे में लास्ट पे फिर हमें अल्लाह ताला की जन्नतुल फ़िरदौस जो है, जिसमें नेम ऐसी कि अल्लाह ने कहा ना किसी ने वो आँख से देखी है, ना किसी ने कान से सुनी है। तो उस हवाले से अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हमें तौफ़ीक दे, हम दूसरों के साथ अदलो इंसाफ से बढ़कर एहसान और ख़ूबसूरती वाला रवैया अपनी इनफ़रादी ज़िंदगियों में, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगियों में उसको लेके आएँ,
ताकि अल्लाह ताला का एहसान जो है वो हम भी आखिरत में उसको पा सकें। आमीन।